दो बहनें, तीन भाई, बड़ा परिवार, नौकरी की जिम्मेदारी और वो भी 2020 से लगातार तैयारी करते रहना, बहुत सारे अलग अलग अटेम्प्ट देना और फाइनली सिलेक्शन ना होना। ये डायरी की कहानी क्या है यार? ये इसकी डायरी है, लेके आया ये बच्चा, तो मैं देख रहा हूँ। इसके बारे में बता मुझे पूरा क्या है। डायरी की कहानी ये थी, तो मैंने कट ऑफ देखी और मेरा वहीं से हौसला खत्म रह गए भाई। चीज मुझे ये बताना कि ये डिसाइड कैसे कर पाते हो कि मैथ, रीजनिंग, जीएस में कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है या कौन सा टीचर बेस्ट है? मेरा ये था कि अगर मैंने यहाँ मैं एक भी मोह कहीं नहीं लगाया, पेपर देने तक भी नहीं लगाया। तैयारी में कौन सी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि मैंने खो दी ये चीजें? इस तैयारी में तो ऐसा कुछ नहीं है जो खोया, लेकिन पीछे की तैयारी में जो बच्चे अब नए सिरे से तैयारी करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको आप तैयारी करने वाले बच्चों को कुछ सलाह देना चाहें इस समय तो? मेरे दोस्तों नमस्कार आप सभी को। आज बात करने जा रहे हैं सागर से। यूपी अलीगढ़ से हैं। यूपी दरोगा में इनका सिलेक्शन हुआ है। और बड़ी चीज जाननी चाहिए हम सभी को कि साधारण परिवार से जब बच्चा आता है तो कितने संघर्ष होते हैं। किसान परिवार से जब बच्चा आता है, दो बहनें, तीन भाई, बड़ा परिवार, नौकरी की जिम्मेदारी और वो भी 2020 से लगातार तैयारी करते रहना, बहुत सारे अलग अलग अटेम्प्ट देना और फाइनली सिलेक्शन ना होना बहुत दुख देता है। लेकिन अंततः वो दिन आया 2026 का, जब वो खुशी का क्षण मिला और यूपी दरोगा में इनका सिलेक्शन हुआ। सागर भाई, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। पहले अपने बारे में कुछ बताओ यार। सर, मेरा नाम सागर शर्मा है, मैं अलीगढ़ से हूँ। तो जैसे मैंने 2020 में बीटेक कंप्लीट की। बीटेक कंप्लीट करने के बाद लॉकडाउन लग गया था, तो बाहर जॉब करने नहीं गए। तो घर पे ही एक फ्रेंड था, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, सिविल सर्विस की। तो उसके साथ मिलके सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी। सिविल सर्विस की तैयारी करते हुए 20 का अटेम्प्ट तो मैंने ऐसे ही दे दिया, 21 का दिया, 22 का दिया, 23 का दिया, नहीं हुआ। फिर मैं छोड़ के जॉब पे चला गया कि अब नहीं होगा मेरे से, क्योंकि 23 में जो आउट हुआ, मैं सी सेट की वजह से आउट हुआ। अच्छा, यूपीएससी में सीसेट की वजह से बाहर हो गए। फिर तो मैं फिर छोड़ दी जॉब। उसके बाद मैं जॉब करने के लिए चला गया। दोस्त को फ़ोन किया, भाई राहुल मेरे से नहीं हो रहा है, जुगाड़ लगवा। तो उसने बात की एक दो जगह, तो उसने पहले जॉब लगाई मेरी, प्राइवेट जॉब। फिर एक जगह की, वहाँ से कितनी तनख्वाह थी पहली जॉब में? पहली जॉब में 25,000 रुपये महीना। अच्छा, फिर उसके बाद फिर वहाँ से मैंने छोड़ दी, क्योंकि नहीं बना मेरा कॉन्ट्रैक्टर के साथ। फिर दूसरी जगह की, फिर वहाँ भी नहीं बना। तीसरी जगह की, वहाँ पे एक शानदार फार्म हाउस कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने रिसेंटली अप्रैल में यहाँ पे गुड़गांव में जॉब कर रहा था। तो वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ वही इशू हुआ, तो मैंने वहाँ से भी जॉब छोड़ दी। फिर अप्रैल 2025? जी सर। अच्छा, हाँ, तो अप्रैल में जॉब छोड़ दी और उधर फॉर्म तो डाल रखा था यूपीएससी का। मैंने कि चलो अटेम्प्ट बच रहे हैं तो क्या पता। तो मैं निकल गया अलीगढ़। दोस्त मेरे साथ आ गया। तो उसने फिर रहा मेरे साथ, मोटिवेट किया कि चल कुछ नहीं कर, तैयारी कर दोबारा से। तो तैयारी शुरू की, क्योंकि सारी चीज़ें मैं पहले पढ़ चुका था। तो मैंने सोचा कि शायद इस बार निकाल लूँगा, इसलिए कि नोट्स मेरे रेडी थे, सब चीज़ें मेरी पढ़ी हुई थी। मेरे को क्या करना था, बस एक बार रिवीजन। तो मैं निकला, लेकिन नहीं हुआ। फिर पीसीएस का, यूपी पीसीएस भी लाइन में लगा था। अच्छा। तो वो 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम था। उसमें 95 स्कोर किया, तो लगा कि शायद ये निकल जाएगा, लेकिन वो भी नहीं निकला। अच्छा। उसके बाद मैं नवंबर आ गया, पैट का एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया था। उसमें स्कोर किया, तो दोस्त बोलता है, अशोक नाम था उसका, उसने बोला कि भाई एक बार तू वनडे एग्जाम ट्राई तो कर। हम तो उसने पहले ही भरा दिया था। उसने बोला वनडे एग्जाम ट्राई कर, क्या पता तेरी किस्मत में। तो कब की बात है ये है जुलाई अगस्त से साथ रहा था, मतलब 6 महीने। 2025 जुलाई अगस्त की। अच्छा, फिर तो तभी यूपीएसआई के फॉर्म आ गए। उसने वो फॉर्म भी भरा दिया। फिर अगले महीने आरआरबी जेई का फॉर्म आया, वो भी फॉर्म भरवा दिया उसने। तो करते रहे तैयारी। पैट का एक रिजल्ट देखने के बाद उसने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, भाई तू एक बार कर, होगा तेरा। अच्छा, पैट क्लियर हो गया? हाँ, अच्छे मार्क्स थे, 82 नंबर आने के बाद। तो फिर मैंने सोचा, जब वो अटेम्प्ट ख़राब हो गया यूपी पीसीएस का, तो फिर नवंबर आ ही गया था। जैसे मैंने अपनी डायरी में लिखा है कि 6 नवंबर से मैंने तैयारी शुरू की, 4 महीने थे मेरे पास। और ये डायरी की कहानी क्या है यार? ये इसकी डायरी है, लेके आया ये बच्चा, तो मैं देख रहा हूँ। इसके बारे में बता मुझे पूरा क्या है। डायरी की कहानी ये थी, क्योंकि टाइम तो बचा नहीं था। लगभग सब बोल रहे थे कि जनवरी में एग्जाम होगा। तो मैंने कि मेरे पास नहीं है टाइम। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मैं 90 दिन मान के चल रहा था। और क्लासेस बैच दोस्त ने ही दिलाया था,
विकास नाम है, वो यूपी पुलिस में ऑलरेडी है। अच्छा। हाँ, तो उसने बताया कि तेरा बेसिक अच्छा है तो उसमें राकेश सर की क्लासेस हैं, बेसिक अच्छा नहीं है तो राकेश सर से पढ़ना, बेसिक अच्छा है तो अभिनय सर की देख ले। तो मैं पहले दिन जैसे बैच खोला तो अभिनय सर की क्लास देखने पहुंच गया। हाँ। अब वहां पे जैसे क्लास शुरू हुई, हाँ। क्वेश्चन आए, काटा पीटी स्टार्ट हुई, मैंने कहा यहाँ से तो खत्म नहीं हो पाएगा। हाँ। फिर वापस से आया, जो लाइव क्लासेस चल रही थी आपकी उन्हीं से देखा, मैंने सर ये तो बढ़िया पढ़ा रहे हैं कि 1/2 1/3 परसेंटेज, हाँ। तो करता गया। फिर मैं फिर धीरे धीरे डायरी मैंने इसलिए मेंटेन करी क्योंकि मेरा पहले से प्लान था कि इतने लेक्चर हैं और मैं इतने एक्सेप्ट कर रहा था हर सब्जेक्ट में। तो मैंने कि 3 महीने 90 दिन के लिए मैंने 10 जनवरी मैंने टारगेट रखा, और पढ़ने के लिए टाइम को भी फिक्स नहीं किया क्योंकि मेरी आदत थी सुबह लेट से जगना, और ठंड का मौसम था तो नहीं कर पाया मैं। तो मैं रात में 2 3 4 बजे तक पढ़ता था। तो घर पे तो रह के हो नहीं रहा था, तो छोटा भाई नोएडा में जॉब करता था और गांव के 1 2 लड़के भी थे, तो वहीं पे रहता। अब वो बच्चे आते हैं रात में, कभी कभी ईयरफोन काम नहीं करते तो ऐसे ही चलता था, परेशान होते थे, बोलते थे भैया बंद कर लो, कोई नहीं कुछ दिन एडजस्ट कर लो। उन्होंने भी एडजस्ट किया। तो फिर ऐसे ही चलते हुए कोर्स कंप्लीट मैंने जो टारगेट किया उसमें कर लिया। फिर पता चला कि मॉक चल रहे हैं, मैंने कि मॉक देने का कोई फायदा नहीं क्योंकि बिना रिवीजन में नहीं जा सकता है। अगर मेरे मार्क्स कम हो गए तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊँ, तो कोई मॉक नहीं दिया, सीधा रिवीजन। 2 बार रिवीजन। मैथ से डर था क्योंकि पहली बार मैथ पढ़ रहा था, तो फिर से मैथ को मैंने 2 बार पढ़ा, तीसरी बार फिर से, जैसे ऑनलाइन क्लास लाइव तो आपने मना कर दी, मैंने पहली क्लास में देखा, सर ने बोला कि नहीं जिसको जल्दी पढ़ना है, टाइम कम है, लाइव में आओ मत, रिकॉर्डेड खींचो। हाँ, रिकॉर्डेड खींचो, 2x 3x 2x 2x चला के खींचा। जब लास्ट में फिर भी कुछ टॉपिक ऐसे रह गए, जैसे जो कॉस्ट एंड प्राइस जो CPSP उसमें इतना कंफ्यूज, तो मैंने कि ये दोबारा देखूंगा। फिर उनको भी 3 बार पढ़ा मैंने। अच्छा, क्लासों को? हाँ, क्लास में ही। क्योंकि जितना मैंने कि मैं अपने आप में जब तक सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा इस टॉपिक के लिए मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर सारी चीजें ओके हो गई, एग्जाम का दिन आया, तो एग्जाम में जैसे मैं निकला तो मैंने दोस्त को जो अशोक है उसी को फोन किया निकलते ही, मैंने कहा भाई 145 प्लस बन जाएंगे। उसने बोला तेरा हो गया तो टेंशन फ्री। फिर वही चलता रहा, कट ऑफ के वीडियो हर जगह से देखता रहा कि कुछ ने 125 135, मैंने कि ठीक है अपन तो सेफ रेंज में है। लेकिन शादी हो गई उसी बीच में मेरी। अच्छा। हाँ, तो अब शादी के बाद में दबाव बढ़ गया। हाँ, तो जैसे घर पे आए, ससुराल से लौट के आए थे 7 मई को, उसी दिन रिजल्ट आ गया। अच्छा। अब वो रिजल्ट आने से पहले सबसे पहले कट ऑफ आ गई थी ग्रुप में, तो आपने ही उसमें चैनल पे आ गई थी, तो मैंने कट ऑफ देखी, मेरा वहीं से हौसला खत्म। कट ऑफ देखने में मैंने कि इतने तो मेरे रो मार्क्स नहीं बन रहे थे, ये कट ऑफ बता रहे हैं। क्योंकि 145 मुझे लग रहे थे, लेकिन मेरे जब पहली बार आंसर की आई तो 142 क्वेश्चन, क्योंकि दोबारा में 2 क्वेश्चन बढ़ गए थे, तो 142 मैंने कि इतना 350 नंबर, 365 कट ऑफ रह गए भाई। फिर अगले दिन दोस्त ने ही देखा, उसी ने बोला कि एक बार चेक तो कर ले क्या है। उससे अलग अलग शिफ्टों में पेपर हुआ है, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन। तो फिर अलग अलग वीडियो भी देखने को मिली कि नॉर्मलाइजेशन ऐसे हुआ है, तो फिर मैंने देखा, फिर मेरे को पता चला कि मेरा हो गया। अच्छा, हो गया। हाँ, फिर तो रनिंग सिलेक्शन, हाँ, फिर रनिंग की तैयारी शुरू की, क्योंकि पहले तो की थी 2-4 दिन, लेकिन शादी वादी इधर उधर बिजी की वजह से नहीं कर पाया। फिर मैंने शुरू की, उसमें फिर पैर में दिक्कत हो गई, नस खिंच गई, तो फिर बंद हो गई, फिर दोबारा की। लास्ट में जिस टाइम रनिंग थी उस टाइम बहुत इमोशनल था, इसलिए क्योंकि 1-2 दिन पहले ही फिर से नस हो गई थी पैर में। अब मैं वहां पहुंचा ग्राउंड में, अपने पास भी ट्यूब ले गया, पूरे पैरों पे लगाए, क्योंकि सूजन आ गई थी रात में, पता नहीं अब सूजन आ गई, वहां पे मुझे दिक्कत ना हो जाए। एक भाई थे, उन्होंने भी लास्ट में दे दिया, उन्होंने भाई लगा ले इसको, उनके पास भी होता है स्प्रे। तो फिर रनिंग भी हो गई, लास्ट में 27 मिनट लगभग 26 में आई, तो मैंने चलो हो गया। फिर वहाँ से घर आए, फिर वही लगा कि यार पता नहीं क्या है, क्या नहीं होगा नहीं होगा। फिर दोस्त बोलते देख, शिवान सर ने एक बात बोली थी कि जैसा सोचोगे वैसा ही होगा, तो उसने बोला तो सोच मत कि नहीं होगा, होगा तेरा 100% होगा। तो मैंने कि हाँ सही कर रहा है।
तो फिर फाइनल रिजल्ट आया। तो अब मुझे ये बता कि फाइनल जब रिजल्ट आया, सबसे पहले ये खबर तुझे किसने दी और आपने किसको बताई है? जैसे मैं खाना खा के बस बिस्तर पे बैठा ही था, तो उसमें उसी में चैनल पे नोटिफिकेशन आया, रिजल्ट आ गया। तो कट ऑफ भी डाल दी थी कि 369 ही है EWS और 373, तो मुझे लगा के हो गया। फिर भी घर पे नेट नहीं चलता ना, तो घर से बाहर निकला मैं। तो थोड़ा जिस टाइम जब तक खुला नहीं था, नाम नहीं दिखा था, तब तक हार्ट बीट बढ़ गई। और जैसे जब हो गया तो जैसे अंदर घुसा तो मेरा ही कमरा पहले पड़ता, तो वाइफ को दिखाया कि ये देखो हो गया। उसको तो बोल दिया हो गया, लेकिन जैसे मम्मी पापा टीवी देख रहे थे, उनके पास पहुंचा तो वहां पे बोल ही नहीं पाया मैं कि हो गया। आवाज नहीं निकली। बस उनको फोन कर दिया, फिर वो उठ के आई, उन्होंने बताया कि मम्मी जी पापा जी हो गया इनका। चलो फिर भगवान का धन्यवाद किया। अच्छा, इस पूरी जर्नी में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया आपको? दोस्तों ने। रिजल्ट आने के बाद का सबसे इमोशनल मोमेंट क्या था? इमोशनल मोमेंट यही था कि 7 साल 6 साल की लंबी स्ट्रगल के बाद रिजल्ट आया। सबने प्रे किया कि मतलब मेरा ये लास्ट था, क्योंकि ओवर एज लगभग आने वाले थे, और ये शायद लास्ट ही था, क्योंकि CGL में SSC का कोई एग्जाम मैंने पहले दिया ही नहीं। तो यही था कि अगर यहाँ नहीं होगा तो फिर से या तो PCS पे जाओ, नहीं तो फिर वापस से प्राइवेट जॉब जाओ। अच्छा, जो ये अलग अलग एग्जाम का एक्सपीरियंस था, चाहे वो UPSC का हो, हरियाणा PCS का हो, UP PAT का हो, इन सब का फायदा UPSI की तैयारी में मिला कि नहीं मिला, और क्या मिला? क्योंकि जब PCS की हम तैयारी करते हैं तो GS पढ़ते हैं। बाकी और कुछ तो था नहीं, क्योंकि इसलिए मेरा मैथ हमेशा कमजोर रहा है, इसलिए कभी CGL के या SSC के अटेम्प्टों में नहीं बैठा, कोई CHSL कोई नहीं दिया। तो मैंने जैसे स्टार्ट किया तो मैथ पे पूरा फोकस किया। फोकस इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैथ ही मेरा वीक था। अब मैंने कि GS पे ज़्यादा टाइम दूंगा या GS के नोट्स बनाने लगूंगा तो नहीं। तो मेरे को ये था कि जैसे मैंने तैयारी शुरू की तो मैंने सोचा 120 क्वेश्चन मेरा टारगेट है। 120 टारगेट इसीलिए लिया कि मैं वन ऑफ द फर्स्ट के लिए तैयार कर रहा था अपने आप को, कि 2017 जैसा पेपर आए तो एटलीस्ट 30 से 32 क्वेश्चन हर सेगमेंट से निकाल सकूं मैं। अच्छा, मैथ की क्लास के लिए मेरे पता कैसे चला, मुझ तक जुड़े कैसे आप? फ्रेंड था मेरा, यूपी पुलिस में ही है। अच्छा, वो सिलेक्टेड है? हाँ। तो उसी ने बोला था कि देख भाई, अगर बेसिक अच्छे हैं तो चले जा अभिनय सर, बहुत फास्ट रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर बेसिक थोड़ा कमजोर है, जो मेरे थे, तो मैंने आपकी क्लास फॉलो करी। और क्लास के बाद रिवीजन और प्रैक्टिस कैसे करते थे? रिवीजन प्रैक्टिस, मेरे पास एक लाल वाली बुक थी आपकी। हाँ, मैंने एक बार ये उसको खोला, उसके बाद मैंने रख दिया उसको। मैंने कहा भाई अगर इसे मैं पढ़ने गया तो मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ भी। हाँ, क्योंकि मोटी किताबें लिया। हाँ। तो फिर ऐसे ही मैंने बार बार क्लासेस देखी। एक मार्केट में बुक अवेलेबल थी पतली वाली किसी की, तो मैंने वो बुक परचेज की, उसमें क्वेश्चन थे। तो वो, और एक मेरा दोस्त साथ में रहता था, तो UPSI वाली आपकी बुक वो भी मंगा ली। तो दोनों से प्रैक्टिस, दोनों से लगा रहा। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताना कि ये डिसाइड कैसे कर पाते हो कि मैथ, रीजनिंग, GS में कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है या कौन सा टीचर बेस्ट है? या तो ये है कि पहले देखना पड़ता है, YouTube पे सबकी क्लासेस अवेलेबल रहती हैं। मैंने आपकी पहले कभी कोई क्लासेस देखी नहीं, किसी की नहीं देखी थी, पर मेरा ये था कि अगर मैंने यहाँ पे भरोसा किया है तो मैं भरोसा फिर पूरा करूंगा। ये नहीं है कि 3 दिन यहाँ देखूंगा, 3 दिन वहाँ देखूंगा, भटकूंगा नहीं। नहीं, क्योंकि कोई भी टीचर हमें तभी पसंद आएगा जब हम उसे कंटिन्यू देखेंगे। एग्जैक्टली। और जब आप उस टीचर को पहले से पसंद करके फिर उसे पढ़ना शुरू करेंगे तो वो जल्दी पसंद आएगा और उसको समझ में भी आएगा। अच्छा, जैसे मैंने अभिनय सर की वीडियो खोली तो मेरे को पहले उसमें ही लग गया कि मेरे को ये नहीं हुआ है, तो मैं कभी दोबारा खोल के नहीं देखा वीडियो उनकी। हाँ, वो पहला इंप्रेशन ही बेकार चला जाता है। अच्छा, ये बताना कि लाइब्रेरी में पढ़ना बेहतर होता है या घर पे बैठ के? अब मेरी तो सिचुएशन यही थी, तो मैं तो वहाँ भाई के पास रूम पे ही पढ़ता था, क्योंकि वो सब लोग जॉब करने चले जाते, मैं अकेला रहता था। और तैयारी के दौरान जो डाउट आते थे फिर अपने रूम में बैठ के जब आपका तैयारी करते थे, तो उनको कैसे दूर करते थे? जैसे वो जो साथ में लड़के थे तो उन्होंने भी पहले तैयारी की थी, तो उनसे डिस्कस कर लिया, छोटे मोटे डाउट आए। नहीं तो मेरा यही था कि अगर कुछ बड़ा डाउट है, क्लास को बार बार देखूंगा, 2 बार देखूंगा, 3 बार देखूंगा, अपने आप क्लियर होगा। हाँ। अच्छा, PYQs हो गए, मॉक टेस्ट हो गए,
और रिवीजन, इनमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपकी किसकी रही तैयारी की? रिवीजन को, रिवीजन की। क्योंकि मैंने रिवीजन किया, मैं एक भी मॉक कहीं नहीं लगाया। मतलब पेपर देने तक भी नहीं लगाया? नहीं, एक सिंगल मॉक नहीं लगाया मैंने। अच्छा, बिना मॉक के पेपर देने गए? क्योंकि ऑफलाइन के एग्जाम देने का काफी एक्सपीरियंस था, यूपीएससी के, अच्छा, पीसीएस हाँ, के, तो वैसे इस वजह एग्जाम। से, हाँ। और तैयारी करते समय सबसे मुश्किल समय कौन सा लगा? मुश्किल समय तो यही था, जैसे यूपी पीसीएस का पेपर दे के आए तो घर वाले भी बोलने लगे थे, देख ले कब तक पढ़ाई करेगा जॉब वॉब का। तो मैंने उनको बोला कि एक अटेम्प्ट है ये पहली बार दे रहा हूँ, तो एक बार देख लो, क्योंकि तो उन्होंने सपोर्ट कर दिया, चलो ठीक है। तो मेंटली वहाँ से स्ट्रांग भी मिला कि चलो घर वालों ने इतना सपोर्ट कर दिया कि चलो वो रेडी हैं, और उनकी तरफ से हमेशा सपोर्ट मिलता रहा, कोई बात नहीं, कोई टेंशन हो हमें बताना, कोई दिक्कत हो। अच्छा, आपके इतने सारे एग्जाम आपने दिए, यूपीएससी दिया, पीसीएस दिया, और किसी में भी कामयाबी नहीं मिली? नहीं मिली। आखिरकार अब यूपीएसआई में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपको कभी ये लगा कि मेरे से होगा भी कि नहीं होगा? सेल्फ डाउट हुआ, कर भी पाऊंगा या नहीं, या चुपचाप प्राइवेट नौकरी करता हूँ? हाँ, सेल्फ डाउट तो थे, लेकिन जब दोस्त ने बोला, अशोक ने, कि भाई जैसे तू इस यहाँ स्कोर गया ना, ऐसे ही लगभग पेपर आता है, क्योंकि वो भी दे चुका था, लेकिन हाइट की वजह से वो उसको 2 बार आउट हो गया था, तो कि तू पक्का कर ले जाएगा। तो फिर मैंने भी सोचा कि इस बार तो करना ही है। अच्छा, इस पूरी तैयारी में कौन सी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि मैंने खो दी ये चीजें? इस तैयारी में तो ऐसा कुछ नहीं है जो खोया, लेकिन पीछे की तैयारी में बहुत इमोशंस ऐसे रहे कि लगा कि यार ये चीज़ नहीं करता। जैसे यूपीएससी, कभी कभी यही लगता कि मैंने गलत फील्ड चुन लिया, गलत फील्ड चुन ली, क्योंकि ऐसा लगता बहुत है कुछ जैसे मांगता है बीटेक मैंने सिविल से किया है, इंजीनियरिंग की है, तो ये लगा कि यार ईएससी चुन लेता तो शायद प्राइवेट में भी हेल्प मिलती, और स्टेट के अदर एग्जाम जेई वगैरह होते हैं वहाँ मिलती। अच्छा, मुश्किल टाइम पे किसी से कोई वाद विवाद हुआ, कोई साधारण बात हुई जो आज तक आपको याद है? नहीं, वाद विवाद तो कोई किसी से नहीं हुआ, बस ये है, जो भी बात होती थी दोस्तों से शेयर करके वहाँ से सॉल्यूशन मिल ही जाते थे। अच्छा, आज दोबारा से नए सिरे से तैयारी करनी शुरू करें तो क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या स्ट्रेटजी होगी? पहले तो वही है कि मेरे को पता करना है मैं किस एग्जाम के लिए जा रहा हूँ, उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, जो बेसिक्स हैं। उसके बाद मेरे को अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी है, क्योंकि हर इंसान की स्ट्रेटजी अलग होती है, कोई दिन में पढ़ता है तो कोई रात में पढ़ता है। तो अपने आप को घंटों में सीमित नहीं करना है कि मेरे को 8 घंटे निकालने हैं, जो भी निकालने घंटे प्रोडक्टिव होने चाहिए। तो सिलेबस के हिसाब से और टाइमलाइन पूरी तैयार होनी चाहिए। जैसे मैंने कि मेरे को 90 दिन में ये करना है इतना, तो टाइमलाइन होगी तो हमारे ऊपर एक ये रहेगा कि हाँ भाई हमें करना है, तो हम करते जाएंगे। अच्छा, सिलेक्शन में अपने जो अब आपका सिलेक्शन है, इसमें आप किस्मत का कितना रोल मानते हैं? किस्मत का बहुत रोल है, क्योंकि जब मैं 2021 में हरियाणा पीसीएस का मेंस लिखने जा रहा था, तो मेंस के एडमिट कार्ड भी हमारे जारी हो गए थे, लेकिन हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है कि प्री एग्जाम कैंसिल होगा, ये दोबारा से होगा। तो किस्मत तो रोल करती है, किस्मत रोल प्ले करती है? बिल्कुल करती है। अब जो रिजल्ट है इससे पूरी तरह सेटिस्फाइड, आगे कोई तैयारी करेंगे या बस अब सिर्फ नौकरी करनी है? नहीं, ये तो बस ये है कि अपने उसके लिए सेटिस्फेक्शन के लिए वनडे एग्जाम देके ले लिया, लेकिन ये मेरा गोल कभी था ही नहीं। अभी आगे कुछ है गोल? अब पीसीएस का करना है। अच्छा, पीसीएस की तैयारी के लिए। नाइस। क्योंकि अब वर्दी से जुड़ जाएंगे तो फिर वर्दी का जुड़ाव हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, जो बच्चे अब नए सिरे से तैयारी करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यूपी दरोगा का दोबारा से फॉर्म आने वाला है अगस्त में, तो उनको आप तैयारी करने वाले बच्चों को कुछ सलाह देना चाहें इस समय? तो मैं यही सलाह दूंगा कि इधर उधर नहीं भटकना है। चाहे एक प्लेटफॉर्म आप सेलेक्ट कर लो, जहाँ भी जो भी प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करो वहाँ पे फिर करना पड़ेगा भरोसा। ये नहीं है कि मैंने यहाँ भी बैच ले लिया, वहाँ भी ले लिया, 2-3 जगह से बैच ले लिया, फिर मैं टीचर सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्ट्रेटेजी बनानी है, टाइमलाइन फिक्स करनी है, और सिलेबस पूरा करने के बाद जितना हो सके रिवीजन। क्योंकि जीएस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, रीजनिंग तो चलो कम रिवीजन से हो जाएगी, लेकिन मैथ में रीजनिंग, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल गया तो फिर दिक्कत करता है वो। क्योंकि जब वनडे एग्जाम की बात हुई तो आरआरबी जेई का CBT 1 निकल गया मेरा, उसकी भी उसके बाद तैयारी करी,
तो उसमें भी अभी 4-5 क्वेश्चन का इधर उधर हो गया, नहीं तो CBT 2 भी निकल जाता, और हो सकता है अगर वो निकलता तो मैं ऐसा ही प्रेफर नहीं करता। चलिए, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप इससे कुछ सीख पाए। थैंक यू।